हाँ जी स्टार्ट कर देना। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट देखो भाई डिटर्मिनेंट होता क्या है, एरे ऑफ नंबर्स, एरे ऑफ नंबर्स। डिटर्मिनेंट जो है सिंपली एक एरे ऑफ नंबर्स होता है। मान लो दो इक्वेशन दे रखी है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन x और y के अंदर, और मान लो एक और इक्वेशन दे रखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये दो इक्वेशन दे रखे हैं x और y के अंदर। अपन जानते हैं ये दो इक्वेशन जो है कैसे x और y का वैल्यू निकालेंगे। जैसे इसके अंदर आपको x और y का वैल्यू अगर निकालना है तो x का वैल्यू निकालने के लिए y एलिमिनेट कर दो। चलो x का कोफिशिएंट जो है इसको पहले वाले को a2 से मल्टीप्लाई कर दिए, अगले वाले को a1 से मल्टीप्लाई कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, y का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है ना सर, तो y का वैल्यू आता है, लिख लो, y का वैल्यू आता है a1c2 माइनस a2c1 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1, और x का वैल्यू आता है b2c1 माइनस b1c2 डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1। ठीक है ना, ये आता है। तो डिटर्मिनेंट जो है इसी चीज को लिखने का तरीका है। मैं एक बार y का वैल्यू कंफर्म कर लेता हूँ। y का वैल्यू क्या आ रहा है, a1c2 माइनस है, और क्या b1a2, ये गड़बड़ है ना, ये माइनस साइन आ रहा है। x का वैल्यू फिर माइनस साइन आएगा। ठीक है, ये आ रहा है x और y का वैल्यू। तो इस मल्टीप्लीकेशन को बेसिकली यानी कि a1c2 माइनस a2c1 है ना, ऊपर क्या लिखा हुआ है तो फिर a2c1 माइनस a1c2 लिखा हुआ है। तो इस ऊपर वाले नंबर को ऐसे लिख लेते हैं ना, y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट, क्या लिखा हुआ है a2c1 है ना, तो a2c1 और क्या लिखा है माइनस a1c2, a1c2। ठीक है, ऐसे लिख लिया, डिवाइडेड बाय a1b2 माइनस a2b1 है, तो a1b2 और क्या है a2b1। ठीक है ना, लिखो। देखो तो ये वाली चीज है ना, इसको बोलते हैं 2x2 डिटर्मिनेंट। ठीक है ना, इसको बोलते हैं 2x2 डिटर्मिनेंट। 2x2 डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है, दो रो है और दो कॉलम है। ठीक है सर, और इसको ओपन करने का तरीका क्या होता है, स्टार्टिंग में आप जो प्लस लगा लो, फिर माइनस लगा लो, और प्लस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस और माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी दो नंबर दे रखे 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे करके आपको एक एरे सा बना के रखा है। तो इस चीज का मतलब क्या है, ये एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है और उसका वैल्यू कितना है 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है, ये चीज अपने आप में एक एरे जैसा है, और जो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 3। आप इसको बोलते हैं 1 और 4 क्या है, डायगनली लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, ये डायगनल होता है। 2 और 3 भी क्या अपने आप में डायगनल एलिमेंट्स हैं, और 1 और 2 जो है वो पहली रो में आ रहे हैं, 3 और 4 सेकेंड रो में आ रहे हैं, 1 और 3 फर्स्ट कॉलम के, 2 और 4 जो है सेकेंड कॉलम के। ठीक है सर, कितने रो कितने कॉलम है यहाँ पर, 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है सर, रो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल चीजें जो है रो होती हैं, और ये वाली चीजें जो है ना ये इन्हें कॉलम कहते हैं। 2x2 क्यों लिखते हैं, 4 क्यों नहीं लिखते
ये शो करने के लिए कि कितनी रो है कितने कॉलम है ना, और नंबर ऑफ एलिमेंट से मिल जाते हैं अपने को, पर 4 नहीं लिखा जाता, ठीक है सर, 3 क्रॉस 3 ही लिखा जाता है। जैसे मान लो अगर डिटर्मिनेंट में 9 एलिमेंट है तो वो कितने रो होंगे, कितने कॉलम आएंगे, 3 रो 3 कॉलम आ जाएंगे, पर उसे 9 नहीं लिखते ना, 3 क्रॉस 3 लिखते हैं, रो इंटू कॉलम करके लिख लो। तो बहुत बेसिक बात थी। आगे बढ़ते, एक नोट करके लिख लो, ये जो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट है ना, 2 क्रॉस 2 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर है डिटर्मिनेंट का, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। नोट ये कि डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 लिखो, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, यानी मान लो ऐसे ही लिखा हुआ है ना सिंपली, ये मॉड नहीं है, ठीक है ना, ये डिटर्मिनेंट है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 जो है वो नंबर इटसेल्फ इज नंबर इटसेल्फ, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1 इज नंबर इटसेल्फ। फर्स्ट ऑर्डर जो है का डिटर्मिनेंट वो नंबर वो खुद होगा। बहुत लाइट है एक्चुअली, क्या डिटर्मिनेंट बहुत लाइट है ना। आगे बढ़ते हैं, लिखो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3, उसका वैल्यू निकालेंगे। थ्री क्रॉस 3 जो है डिटर्मिनेंट है, उसका वैल्यू कैसे निकालें ना। तो मान लो ऐसा दे रखा है, A1 A11 बोल देते हैं, A12 बोल देते हैं, A13 A21 A22 A23 बोल दिया, A31 A32 A33 बोल दिया का डिटर्मिनेंट करके, ठीक है। ये जो मैंने नंबरिंग करी है ना, जो A के साथ जो सब्सक्रिप्ट आ रहे हैं, ठीक है सर, जैसे मान लो 2 और 1 आ रहा है ये, तो 2 जो है पहला सब्सक्रिप्ट जो है ये शो कर रहा है कि A ये जो एलिमेंट है वो कौन से रो में लाया कर रहा है ना, पहला सब्सक्रिप्ट रो शो कर रहा है, अगला सब्सक्रिप्ट कॉलम। तो ये सेकंड रो, यानी कि सेकंड रो मतलब ये इधर से सेकंड रो, और ये फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। ये A21 का मतलब क्या है कि सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है ये। A33 जो है क्या शो कर रहा है कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, जो एलिमेंट को यूनिक बना रहा है, ठीक है। थर्ड रो थर्ड कॉलम में आने वाला एलिमेंट क्या होगा, एक ही होगा, यूनिक है, ठीक है ना। A12 क्या है, ये अपने आप में यूनिक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका वैल्यू, ठीक है ना, इसका वैल्यू कैसे आएगा, इसका वैल्यू आता है, ये जो एलिमेंट सजा रखे ना आपने, तो इनको क्या मैथमेटिकली मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, एक डिजाइन है, ठीक है ना। तो उसका वैल्यू जो है ऐसे करते हैं ना, ऊपर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है सर। और प्लस के साथ है ना आप इसको छुपा लो, पहले वाली रो को, ठीक है सर, इस कॉलम को छुपा लो, फिर क्या आएगा, जब आप इसको छुपा लोगे तो 4 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये गायब, ये गायब, तो ये 4 आ जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, ये बराबर है A11 मल्टीप्लाइड बाय छोटू डिटर्मिनेंट A22 A23 और A32 और A33, ठीक है ना। ये आ जाएगा माइनस, अब क्या आ जाएगा, माइनस है ना, ऑल्टरनेट प्लस माइनस प्लस आएगा, तो माइनस A12 मल्टीप्लाइड बाय, अब A12 जिस रो और कॉलम में लाया कर रहा है, तो उस रो को छुपा लिया और कॉलम को छुपा लिया, तो कितना, ये 4 एलिमेंट दिखाई दिए ना, 21 31 23 33, तो मल्टीप्लाइड बाय A21 A23 A31 और A33 प्लस, अब क्या जाएगा, A13 मल्टीप्लाइड बाय, तो इस रो को छुपा लिया और इस कॉलम को छुपा लिया, ये आ जाएगा A21 22 31 32, तो इसको लिख लिया A21 A22 A31 A32, ठीक है ना, लिख डालो। ये इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है।
इस वाली चीज को कहते हैं ना, ये प्लस माइनस प्लस अपन ने क्या किया, रो 1 पे लगाया है, तो ये अपन ने क्या किया, डिटर्मिनेंट को रो 1 के थ्रू ओपन किया है, ठीक है, लिख लो ओपनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट थ्रू रो 1, ओपनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट थ्रू रो 1, रो नंबर 1 के थ्रू आपने डिटर्मिनेंट को ओपन किया है। जिस तरह से आपने रो 1 के थ्रू ओपन किया है, ठीक है, बिल्कुल वैसे आप रो 2 रो 3 या C1 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 के थ्रू भी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये अपन थोड़ी देर में देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। आगे लिखो, अगला टाइटल है कोफैक्टर एंड माइनर। कोफैक्टर एंड माइनर ऑफ एन एलिमेंट, कोफैक्टर एंड माइनर ऑफ एन एलिमेंट। माइनर का डेफिनेशन, माइनर ऑफ एन एलिमेंट is minor of an element is the minor determinant obtained by deleting a particular row and column in which that element lies. जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं डिटर्मिनेंट जो ये दे रखा है A11, A12, A13, A21, 22, 23, 31, 32, 33, ठीक है ना, ऐसा दे रखा है। और आपको निकालना है माइनर, है ना, माइनर मान लो किसी एक एलिमेंट का माइनर निकालना है, फॉर एग्जांपल 1 2 का ही निकालना है। तो इस 1 2 एलिमेंट का, ठीक है, 1 2 का ये रहा, ठीक है, तो 1 2 माइनर का एलिमेंट निकालने, ये 1 2 का माइनर निकालने के लिए क्या करें, जिस रो में ये लाई कर रहा है उसको डिलीट कर दें, जिस कॉलम में ये लाई कर रहा है डिलीट कर दें, ठीक है सर। आपके सामने ये 4 नंबर आ जाएंगे, ठीक है सर। ये अपने आप में एक छोटू डिटर्मिनेंट है, जैसा कि अपन ने भी देखा है डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालते टाइम। तो आ जाएगा A21, A23, A31, A33, ये डिटर्मिनेंट, ठीक है सर। यही चीज जो है वो क्या है, कहलाती है माइनर, किसका, 1 2 एलिमेंट का, ठीक है ना। जो एलिमेंट इस पोजीशन पर है उसका माइनर ये होता है, ठीक है। हाँ बताओ भाई, ये माइनर 2 3 का माइनर क्या आएगा भाई, इसको आप एलिमिनेट कर दो, इसको एलिमिनेट कर दो, 1 1 1 2 3 1 3 2 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कोफैक्टर ना, अगला डेफिनेशन जो है वो है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है भाई, कोफैक्टर जो माइनर की हेल्प से ही आप डिफाइन कर सकते हैं। कोफैक्टर होता है CIJ। IJ से मेरा मतलब क्या है, वो एलिमेंट जो ith रो और jth कॉलम में लाई कर रहा है, ठीक है ना। जैसे 1 2 था, ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में लाई कर रहा है, ठीक है ना। वैसे IJ जो है वो ith रो और jth कॉलम में लाई कर रहा है। तो CIJ जो है वो उसका वैल्यू होता है -1 की पावर I + j मल्टीप्लाइड बाय MIJ, ठीक है सर। अब जैसे मान लो मुझे C12 चाहिए ना, कोफैक्टर 1 2 का चाहिए, तो C12 जो है सिंपली क्या बन जाएगा, -1 की पावर 1 + 2 -1 की पावर 3 क्या जाएगा, -1।
तो ये माइनस ऑफ M12 आ जाएगा। ठीक है साहब, सिंपल। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। लिखो नोट करके, the value of a determinant of order 3 can be obtained by देखो ये तो एक तरीका था। ठीक है ना, ऐसे ये अपन ने ओपन कर दिया था, प्लस माइनस प्लस था ना, ये ओपनिंग ऑफ डिटर्मिनेंट बाय रो नंबर 1। इफेक्टिवली क्या लिखा हुआ है, A11 M11। ठीक है ना, A11 मल्टीप्लाइड बाय M11, उसके कॉरस्पॉन्डिंग माइनर माइनस A12, ये क्या लिखा है, M12 लिखा है, माइनर 12 का क्या लिखा है, A13 और माइनर 13 लिखा हुआ है। ठीक है सर, तो आप और मतलब एक तो मैं वही तरीका लिख रहा हूं, ठीक है ना, ये वाली चीज लिख रहा हूं। ठीक है सर, तो कितना आ जाएगा, A11 मल्टीप्लाइड बाय M11 माइनस A12 M12 और प्लस A13 इंटू M13। ठीक है ना, ये एक तरीका। अच्छा, इसी को अपन वापस कैसे लिख सकते हैं, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो है वो ये है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, A11 C11, क्योंकि C11 कितना आ जाएगा, C11 आ जाएगा M11 ही आ जाएगा, -1 की पावर 2 जो है +1 आ जाएगा, प्लस A12 इंटू C12, सही है ना, और प्लस A13 मल्टीप्लाइड बाय C13। ये क्या, ये भी रो 1 के थ्रू डिटर्मिनेंट को ओपन करना। मान लो आपको जो है कॉलम 2 के थ्रू डिटर्मिनेंट को ओपन करना है, उसके थ्रू भी ओपन कर सकते हैं। किसके थ्रू ओपन कर सकते हैं, R1 R2 या R3, C1 C2 या C3, जैसा कि बताया। तो अगर आप डिटर्मिनेंट को कॉलम 2 के थ्रू ओपन कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू ऐसे भी लिखा जा सकता है, A12 मल्टीप्लाइड बाय C12 प्लस A22 मल्टीप्लाइड बाय C22 प्लस A32 मल्टीप्लाइड बाय C32। ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख लो। तो भाई एक डिटर्मिनेंट जिसका ऑर्डर जो है 3 क्रॉस 3, उसके कितने माइनर हो सकते हैं, 9। हर एक एलिमेंट 9 एलिमेंट 9 माइनर। अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 4 क्रॉस 4 है तो उसके कितने माइनर आ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया ना, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है ना, लिखो आगे एग्जाम्पल। हाँ जी, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है आपको। डिटर्मिनेंट दे रखा है 2 3 0 -2 1 और 2 6 5 और -1। हम्म 52 ना, बिल्कुल गलत है। आज स्टार्ट करते हैं। क्या क्या, यहां पर जो प्लस माइनस और प्लस लगा दिया,
कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय छोटू डिटर्मिनेंट क्या है 1 इंटू -1 -1 और माइनस कितना आ जाएगा 10, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा आगे इसका माइनस आएगा तो -3 मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 6 2 12, ठीक है सर, -12 आ जाएगा, ठीक है सर। और प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय तो कुछ भी क्या है 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये -22 आ रहा है और +30 आ रहा है, कर लोगे वो आप। अगला क्वेश्चन, इसका वैल्यू बताना क्या है 147 258 368 डिटर्मिनेंट। देखते हैं देखिए प्लस माइनस प्लस है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम डिटर्मिनेंट को रो 1 से या कॉलम 1 से ही ओपन किया जाता है, ठीक है ना सब, जनरली आपकी भी आदत पड़ जाएगी, ठीक है ना। तो कितना रहा 8 5 8 दा 40, 8 5 दा 40, 40 माइनस 48 कितना जाएगा -8 आ जाएगा। तो ये आ रहा इज इक्वल टू +1 मल्टीप्लाइड बाय -8, तो आ जाएगा -4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 ज़ा 3 8 ज़ा, ये -8 आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाइड बाय 2 6 ज़ा 12, 12 माइनस 15 -3 आ जाए, शाबाश। तो ये आ जाए 8 4 ज़ा 32, 32 -8 और 21 -29 है ना, कर लोगे। अगला क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट ऑफ x 2x 0 -6 -3 1 1 4 2 का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, फाइंड x का वैल्यू बताना क्या होगा। जीरो आ जाएगा भाई। यहां से डिटर्मिनेंट ओपन कर लेते हैं कॉलम 1 से, प्लस माइनस प्लस x मल्टीप्लाइड बाय जाएगा -6 और -4 -2x मल्टीप्लाइड बाय ये जाए 6 टू द 12 -12 -1 और +0 इज इक्वल टू 0। तो x मल्टीप्लाइड बाय -10 13 टू द 26 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है, x इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन, डिटरमिनेंट दे रखा है k+3
3 माइनस के 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 2 1 3 डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। फाइंड किए ना, के का वैल्यू बताना है आपको। फाइंड किए क्या आंसर 0 आ रहा है, गलत है। कैन नॉट बी फाउंड, ऐसी कौन सी चीज है जो फाउंड नहीं कर सकते हैं? प्लस माइनस प्लस है ना, ऐसे करके खोल लेते हैं तो प्लस कितना आ जाए, दिस इनटू दिस है ना। कैन नॉट बी फाउंड, प्लीज फाइंड इट। ओके ये कितना है, -6 और +3 आ जाएगा ना, -6 +3। सुदीप क्या ढूंढ रहे हो? -3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 3 3 और 3 - 6 और माइनस के मल्टीप्लाइड बाय जाए 1 -4 -3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो k + 3 ये कितना रहा, -3 के आ रहा है ना, ठीक है ना, -3 के और कितना रहा है, -3 के और +3 के ना, तो k मल्टीप्लाइड बाय 3 - 3 आ रहा है ना ऐसा, और प्लस क्या लिखा हुआ है 3 इंटू -3 -9 -9 + 9 तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है सर। तो लिखा हुआ है 0 मल्टीप्लाइड बाय k + 0 इज इक्वल टू 0। तो k क्या हो सकता है, ऑल रियल हो जाएगा। k का वैल्यू कोई भी नंबर हो, k 1 भी हो सकता है, 0 इंटू 1 + 0 कितना आएगा, आई कैन फाइंड k, ठीक है ना। k का वैल्यू आ जाएगा ऑल रियल, ठीक है। तो आपका आंसर है k बिलोंग्स टू r। k कोई भी नंबर हो सकता है, -∞ से इन्फिनिटी। आगे बढ़ते हैं ना, अगला टाइटल है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहता है, लिखो, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट remain same if rows and columns are interchanged। अगर रोज और कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर दें तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। फॉर एग्जांपल एक डिटर्मिनेंट दे रखा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 3122 33, ठीक है, ऐसा दे रखा है। तो इसमें जो पहला रो है ना, अगर आप उसे पहला कॉलम बना दें, सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम बना दें और थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दें, तो इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू अपन ने निकाला था, डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहेगा, ठीक है सर।
एक नया डिटर्मिनेंट मार्केट में लाते हैं, ठीक है सर, इज इक्वल टू जो इसके रो है वो कॉलम 1 बन जाएंगे, A11, A12, A13। इसका सेकेंड रो जो है वो सेकेंड कॉलम बन जाएगा A21, A22, A23, A31, 32, 33, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट। तो ये और ये जो वैल्यू है ना इनका, ठीक है, वो सेम आएगा, ठीक है। इनफैक्ट ये जो नया डिटर्मिनेंट है ना, इसको डी बोलते हैं ना, डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज, ठीक है। अगर रो कॉलम आप इंटरचेंज कर दें तो आपको जो डिटर्मिनेंट मिलता है उसे उस प्रीवियस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कहा जाता है, ठीक है। लिख लो TRANSPOSE, ट्रांसपोज, और वैल्यू जो है डी और dt का बराबर आएगा। आगे लिखो नोट करके, इफ डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज माइनस ऑफ डी आ जाए, यानी कि ट्रांसपोज का वैल्यू नेगेटिव ऑफ डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ जाए, तो उस डिटर्मिनेंट को स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। लिख लो, इस तस्वीर का मतलब क्या है कि डिटर्मिनेंट जो है ये तो होता ही है, डी इज इक्वल टू डी ट्रांसपोज तो होता ही है, और अगर गलती से कहीं ऐसा हो जाए ना कि डी ट्रांसपोज जो है माइनस ऑफ डी आ जाए, तो उस डिटर्मिनेंट को बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। परंतु ये तो अपने को पता ही है कि डी टी जो है, ये तो लिख लिया ना आपने, डी टी इज इक्वल टू माइनस डी इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक, और भाई अपने को पता ही है डी टी जो है बराबर होता है डी के, ये तो हमेशा ही होता है। तो अगर ऐसा है कि डी टी जो है माइनस डी और डी टी इज इक्वल टू डी तो हो गई, तो इसका मतलब क्या, माइनस डी इज इक्वल टू डी, इस माइनस डी को उधर ले गए तो कितना आ जाएगा, 2d इज इक्वल टू 0, समझना ना, 2d इज इक्वल टू 0। तो इससे कितना आ गया, डिटर्मिनेंट का वैल्यू आ रहा है 0। इसका मतलब क्या हुआ, स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, हमेशा 0 आता है। लिख लो, वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज 0। सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी कहता है इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट are interchanged, then the value of determinant is changed in sign IN space SIGN। क्या कह रहे हैं भाई, हम ये कह रहे हैं कि भाई मान लो डिटर्मिनेंट दे रखा है डी इज इक्वल टू A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ठीक है ना, ये वाला डिटर्मिनेंट है।
अब इसके अंदर मान लो ये रो नंबर 1 है, ये रो नंबर 2 है, आपने इन दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दी, यानी कि रो 2 बन जाएगा रो 1 और रो 1 बन जाएगा रो 2। तो एक नया डिटर्मिनेंट आएगा, ठीक है ना, उसको हम डी डैश बोल देते हैं थोड़ी देर के लिए। वो कैसा दिखाई देगा, ऐसा A21, A22, A23, यहां पर आ जाएगा A11, A12, A13 और ये आ जाएगा A31, A32 और A33, ठीक है ना, ऐसा जाएगा। तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या है, साइन में बदला हुआ है। साइन में बदला मतलब एक्स का क्या हो गया, माइनस एक्स, तो डी डैश जो है क्या हो गया, माइनस ऑफ डी हो गया है, ठीक है ना। अगर आप रो को चेंज कर देंगे एक बार, ठीक है ना, कोई दो रो को इंटरचेंज कर दिए तो वैल्यू जो है नेगेटिव हो जाता है। प्रूफ बहुत ही आसान है, आप प्लस माइनस प्लस करके डिटर्मिनेंट को, दोनों डिटर्मिनेंट्स को ओपन कर लो, आराम से आ जाएगा। Property number 3rd, if a determinant has any two rows or columns identical, then its value is 0. जैसे मान लो एक डिटर्मिनेंट दे रखा है A1, A2, A3, A1, A2, A3 और इधर रखा है B1, B2, B3, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इसके अंदर रो 1 और रो 2 आइडेंटिकल आ रही है। आइडेंटिकल का मतलब समझ रहे हो ना, ये, ठीक है, ये तीनों एलिमेंट सेम होनी चाहिए, मतलब ये, ठीक है। तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 है, रो 1 रो 2 आइडेंटिकल है। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 है, लिखो, इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम बी मल्टीप्लाइड बाय सेम नंबर, then determinant is multiplied by that number. मान लो एक डिटर्मिनेंट दे रखा है D इज इक्वल टू A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, ठीक है ना, ऐसा दे रखा है। और एक और डिटर्मिनेंट है D डैश, वो दे रखा है KA1, KA2, KB1, KC1, K से मल्टीप्लाइड है, फिर अगला A2, B2, C2, A3, B3, C3 डिटर्मिनेंट।
हाँ भाई, डी इज इक्वल टू दिस और डी डैश इज इक्वल टू दिस। मान लो डी डैश ये, तो आपने बेसिकली क्या किया, इस डिटर्मिनेंट के पहले रो के सभी एलिमेंट्स को आपने के से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक्चुअली डी डैश और डी में क्या रिलेशन आ जाएगा, डी डैश जो है वो होगा के टाइम्स डी, ठीक है ना, ऐसा होगा। प्रूफ बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ रो 1 के थ्रू प्लस माइनस प्लस करके ओपन कर लोगे डिटर्मिनेंट, तो क्या जब आप ओपन करोगे तो के ए1 मल्टीप्लाइड बाय छोटो डिटर्मिनेंट आएगा, तो के कॉमन आ जाएगा ना, ए1 मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस के बी1, तो अगेन के कॉमन, अगेन के कॉमन, तो पूरा क्या के कॉमन आ गया ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन, इसका वैल्यू बताना क्या होगा। डिटर्मिनेंट दे रखा है 101 202 303 345 4812 जीरो आ जाएगा भाई। ये जो पहला रो जो है उसमें सभी एलिमेंट्स किससे मल्टीप्लाइड है, 101 से। क्या लिखा है, 101 मल्टीप्लाइड बाय 1, 101 मल्टीप्लाइड बाय 2, 101 मल्टीप्लाइड बाय 3। क्या लिखा है, 101 इंटू 1, 101 इंटू 2, 101 इंटू 3। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 101 मल्टीप्लाइड बाय ये वाली चीज, तो आ जाएगा 101 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, 3 4 5, 4 8 12 भी इफेक्टिवली यही लिखे ना, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2, 4 इंटू 3, तो 4 यहां से कॉमन आ जाएगा इस जगह से, तो ये बन जाएगा 101 मल्टीप्लाइड बाय 4 और डिटर्मिनेंट आ जाएगा 1 2 3 3 4 5 और ये आ जाए 1 2 3, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो इसमें क्या रो 1 और रो 3 आइडेंटिकल आ गया, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर। Property number 5. If each element of any row or column can be expressed as a sum of two terms, then the determinant can be expressed as sum of two determinants. एग्जाम्पल के रूप में मान लो ऐसे दे रखा है a1 प्लस एक्स, b1 प्लस वाई, c1 प्लस जेड, दे रखा है a2 b2 c2 a3 b3 c3, ठीक है ना, ऐसा दे रखा है। तो ये डिटर्मिनेंट जो है इसको आप दो डिटर्मिनेंट का सम करके लिख सकते हैं, और वो डिटर्मिनेंट है यहां से उठा लो a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, ये डिटर्मिनेंट प्लस x y z A2 B2 C2
A3 B3 C3 ऐसे करके लिखा जा सकता है। प्रूफ बहुत ही आसान है। आप इस डिटर्मिनेंट को जो यहां से ना प्लस माइनस प्लस ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा, A1 मल्टीप्लाइड बाय छोटू डिटर्मिनेंट वो ये रहा, माइनस B1 मल्टीप्लाइड बाय क्या जाएगा C1, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। जब आप इस डिटर्मिनेंट को पहली रो से ओपन करेंगे तो प्लस A1 इंटू ऑल दिस माइनस B1 और प्लस C1 है ना, वो यहां पर आ जाएगा। और x प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस z मल्टीप्लाइड बाय दिस, ठीक है ना, वो यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नोट करके लिखो नीचे, दिस रिजल्ट कैन बी जनरलाइज्ड। इस रिजल्ट को आप जनरलाइज कर सकते हैं। जनरलाइज करने का मतलब क्या है, जैसे एक डिटर्मिनेंट के अंदर एक रो का आप दो एलिमेंट का सम करके लिख रहे हैं। मान लो 3 का दे रखा है, प्लस एल प्लस एम प्लस एन दे रखा है, तो अपने आप में इस डिटर्मिनेंट को आप 3 डिटर्मिनेंट का सम करके लिख सकते हैं। ठीक है सर, जैसे A1 B1 C1 फिर बाकी सारे वही, एक्स वाई जेड बाकी सारे वही, और एल एम एन बाकी सारे वही। ठीक है सर, तो कितने एलिमेंट हो, अगर मान लो 100 एलिमेंट भी हैं एक डिटर्मिनेंट के अंदर, एक रो के अंदर, जिनका सम करके लिखा हुआ है, तो आप उस डिटर्मिनेंट को 100 अलग अलग डिटर्मिनेंट्स का सम करके लिख सकते हैं। ठीक है, दिस रिजल्ट कैन बी जनरलाइज्ड। डिपेंड करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है सर, जिनका सम करके लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिखो, डी आर डिफाइंड ऐसे R 2R minus 1 R square X Y Z n into n plus 1 by 2 n square n into n plus 1 multiplied by 2n plus 1 divided by 6 determinant dr is equal to this. Find the value of sigma dr, r का वैल्यू 1 to n।
हाँ जी, सिग्मा डी आर का मतलब क्या है, आर की जगह 1 रखा तो कितना बनेगा, D1 प्लस D2 प्लस D3 से लेकर के Dn, ठीक है। ये तो सिग्मा डी आर का मतलब हुआ, D1 D2 प्लस D3 से लेकर के Dn। अच्छा, D1 कैसे डिफाइंड होगा, अगर dr ऐसे डिफाइंड है तो r की जगह 1 रख देंगे तो D1 आ जाएगा। तो r की जगह 1 रखा, कितना आ गया 1, यहाँ रखा तो कितना आ गया 2 - 1 1, 1 का स्क्वायर 1, बाकी सब r पर डिपेंडेंट नहीं है, तो D1 जो है क्या आ जाएगा 1 1 1 और बाकी सारे सेम। तो D1 एक ऐसा डिटर्मिनेंट है जिसमें क्या आ रहे हैं 1 1 1 और बाकी सारे एलिमेंट क्या क्या है, x y z और ये सब वो सब, प्लस D2 अपने आप में क्या है 2, ये कितना आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, 2 3 4 और बाकी सारे एलिमेंट क्या है सेम है, ठीक है सर। प्लस D3 जो है वो आ जाएगा 3 5 9, बाकी सारे एलिमेंट सेम है, और ऐसे करके Dn, n क्या जाएगा, r की जगह n रख दो तो आ जाए n 2n - 1 n स्क्वायर, बाकी सारे एलिमेंट सेम, ठीक है, यानी कि x y z और ये सब वो सब। तो अपने आप में क्या, ये कितने डिटर्मिनेंट लिखे हुए हैं, n डिटर्मिनेंट में बाकी ये जो 2 कॉलम्स हैं वो तो सेम है, तो पहले कॉलम्स के एलिमेंट्स को मैं कॉरस्पॉन्डिंगली ऐड कर सकता हूँ, ठीक है ना सर, और उनका सम करके एक डिटर्मिनेंट लिख सकता हूँ। इसी का रिवर्स बेसिकली ना, अगर आप 2 का सम करके लिख सकते हैं और ये 2 रो सेम है तो इसका मतलब क्या ऐसा जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 + 2 + 3 से लेकर के प्लस n, यह आ जाएगा। तो एक डिटर्मिनेंट बन जाएगा 1 + 2 + 3 से लेकर के n, 1 3 5 से लेकर के 2n - 1, 2n - 1 और क्या जाए 1 4 9 से लेकर के n स्क्वायर, 1 4 9 से लेकर के n स्क्वायर और बाकी सारे एलिमेंट तो सेम है ही। अच्छा 1, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होता है, n × n + 1/2, पहले n ऑड का होता है n स्क्वायर, पहले n नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम होता है ये, तो कॉलम 1 कॉलम 3 आइडेंटिकल आ गए, तो डिटर्मिनेंट जो है 0 आ जाएगा, ठीक है, ये 0 आंसर आपका है। अगला प्रॉपर्टी नंबर 6, the value of a determinant is same by adding to the elements of any row or column the same multiples of the corresponding elements of any other row or column। corresponding elements of any other row और कॉलम। हाँ जी, एग्जाम्पल के लिए मान लो डिटर्मिनेंट दे रखा है D = A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और D' है, तो ऐसा दे रखा है A1 प्लस लैम्डा A2 प्लस म्यू टाइम्स A3 B1 प्लस लैम्डा B2 प्लस म्यू टाइम्स B3
C1 प्लस लेमडा C2 प्लस म्यू टाइम C3, यहां पर A2, यहां पर B2, यहां पर C2, यहां पर A3, B3 और C3। ठीक है ना, ऐसा करके दे रखा है। इस चीज को बोलते हैं ना, ये वाला जो D डैश है इसको बोलते हैं कि आपने डिटर्मिनेंट के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन किया। लिखो ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? वो ये डी के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन किया वो रो 1 में किया है, रो 1 को चेंज किया गया है, और रो 1 जो है अब क्या हो गया है? रो 1 के सभी एलिमेंट्स जो हैं वो रो 1 के एलिमेंट्स हैं, A1 B1 C1, रो 1 के एलिमेंट्स रो 1 में हैं, प्लस क्या हो गया? लेमडा टाइम्स रो 2 आ गया। ठीक है ना, लेमडा टाइम्स रो 2 आ गया, लेमडा टाइम्स रो 2, लेमडा टाइम्स, और प्लस म्यू टाइम्स रो 3। ठीक है ना, ऐसा हो गया। और जब डिटर्मिनेंट इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत गया तो फिर डिटर्मिनेंट की शक्ल अब ऐसी हो गई। ठीक है सर, और क्या हो गया? डी डैश जो है वो डी के बराबर ही आएगा। ठीक है ना, ऐसा। आगे बढ़ते हैं। प्रूफ बहुत ही सिंपल है। इस डिटर्मिनेंट को ना ओपन किया। पहले तो इस डिटर्मिनेंट को 3 डिटर्मिनेंट का सम करके लिख लेंगे, क्योंकि पहला एलिमेंट जो है 3 का सम करके आ गया। तो इन 3 डिटर्मिनेंट में जो पहला डिटर्मिनेंट आएगा वो क्या आएगा? A1 B1 C1, वो तो इसी के बराबर आ गया, हटाओ। अगला डिटर्मिनेंट क्या आएगा? लेमडा A2 लेमडा B2 लेमडा C2। तो उसमें लेमडा जो दूसरा डिटर्मिनेंट है उसमें लेमडा कॉमन ले लेंगे, A2 A2 B2 B2 C2 C2, रो 1 रो 2 आइडेंटिकल, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0। जो तीसरा डिटर्मिनेंट आएगा म्यू म्यू म्यू, उसमें क्या है? म्यू कॉमन ले लेंगे, A3 A3 B3 B3 C3 C3, तो वो भी 0 आ गया। तो जो 3 डिटर्मिनेंट है उसमें सेकंड और थर्ड डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, और पहला डिटर्मिनेंट यानी कि A1 B1 C1 वो क्या है? वो ये लिखा हुआ है, हेंस प्रूव्ड। आगे नोट करके लिखो, रिमाइंडर थ्योरम। हाँ भी, ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? नहीं प्रकाश, ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? मालूम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। रिमाइंडर थ्योरम होता है P of x इज अ पॉलिनोमियल। मान लो P of x कोई भी पॉलिनोमियल है, गलती मेरी, मैं क्यों पूछता हूं, मेरी गलती है एक्चुअली ना। P of x इज अ पॉलिनोमियल व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस अल्फा। P of x कोई भी पॉलिनोमियल है, उसे अगर x माइनस अल्फा से डिवाइड करें देन रिमाइंडर इज P अल्फा। खत्म, ये रिमाइंडर थ्योरम। अगर कोई पॉलिनोमियल जो है P of x, उसे आप x माइनस अल्फा से डिवाइड कर रहे हैं, तो दुनिया में जहां जहां x है, x की जगह अल्फा रख दें तो आपको रिमाइंडर मिल जाता है। ठीक है सर, ये रिमाइंडर थ्योरम। इसका फौरन एक इम्प्लीकेशन ये होता है कि अगर P of x के अंदर आपने x की जगह अल्फा रख दिया और रिमाइंडर मान लो यानी कि P of अल्फा का वैल्यू, नाउ इफ P of अल्फा इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है? x माइनस अल्फा से ये चीज डिवाइड हो रही है। ठीक है ना, या फिर x माइनस अल्फा जो है P of x पॉलिनोमियल के अंदर एक फैक्टर के रूप में आया होगा। ठीक है, ये मीनिंग होता है, लिख लो। इफ P अल्फा इज 0 देन Px इज डिविजिबल बाय x माइनस अल्फा।
इसका डायरेक्ट इंप्लीकेशन है प्रॉपर्टी नंबर 7। देखो प्रॉपर्टी नंबर 7, इफ बाय पुटिंग x इज इक्वल टू ए, एग्जाम्पल के रूप में लिया है, नहीं तो डिटर्मिनेंट ढूंढने लग जाओ, सर x तो दे ही नहीं रखा है। इफ बाय पुटिंग x इक्वल टू ए द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वैनिशेस, गायब हो जाए, जीरो आ जाए, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट वैनिशेस, देन x माइनस a is a factor of the determinant। सही हो तो रिमाइंडर थ्योरम में लिखा हुआ है। लिखो आगे ना क्वेश्चन, show that one x square, one y square, one z square is equal to x minus y, y minus z, z minus x। हाँ जी स्टार्ट करते हैं, लिखो। रो वन को लिखा, रो वन गोज टू रो वन माइनस रो टू, रो वन जो से लिखा रो वन माइनस रो टू। बेसिकली क्या है, लेमडा का वैल्यू जो है ना, यहां पर लेमडा का वैल्यू क्या है, -1, ठीक है ना। लेमडा और म्यू जो है कोई भी रियल नंबर ले सकते हो आप, ठीक है ना, कोई भी रियल नंबर हो। तो लेमडा मैंने -1 ले लिया, इससे होगा क्या, 1 - 1 0 आ जाएगा यहाँ पर। तो डिटर्मिनेंट ऐसा बन जाएगा 0, ऊपर आ जाएगा x माइनस वाई, और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बनेगा x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई, 1 1 y z y स्क्वायर z स्क्वायर। अगला ट्रांसफॉर्मेशन किया, R2 गोज टू R2 माइनस R3, 0 0 1, यहाँ जाए x माइनस 1, x माइनस वाई, सॉरी x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई x प्लस वाई, y माइनस z, y माइनस z मल्टीप्लाइड बाय y प्लस z, z z स्क्वायर डिटर्मिनेंट। ठीक है सर। अब क्या डिटर्मिनेंट के अंदर आप ऐसे भी देख सकते हैं ना भाई, ये जो पहला रो है ना, ये क्या लिखा हुआ है, 0 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई, 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई। ये क्या लिखा है, 0 इंटू वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड इंटू 1, वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड। तो पहले जो रो है वो पूरी एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाइड है, सेकेंड जो है वाई माइनस जेड से। तो एक्स माइनस वाई जो रो वन में से कॉमन ले लिया, और y माइनस जेड सेकेंड रो में से कॉमन ले लिया, तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, 0 1 x प्लस वाई, 0 1 x प्लस वाई। अगला वाला भी आ जाएगा 0 1 y प्लस जेड, और यहां पर आ जाएगा 1 z z स्क्वायर, 1 z z स्क्वायर। यहां से ना प्लस
माइनस प्लस, ठीक है, ऐसे करके डिटर्मिनेंट ओपन कर लिया। तो कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस आ जाएगा, ठीक है ना, माइनर डिटर्मिनेंट। तो दिस माइनस दिस आ जाएगा, 1 है ना बेसिकली मल्टीप्लाइड, तो दिस माइनस दिस कितना आ जाएगा, z माइनस एक्स आ जाएगा। तो कितना आ गया, x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय y माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाय z माइनस एक्स, ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, शो दैट 1x x क्यूब 1y y क्यूब 1z z क्यूब इज इक्वल टू x माइनस वाई y माइनस जेड z माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय x प्लस वाई प्लस जेड। हाँ स्टार्ट करते हैं। देखो पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर ना हम ये एक साथ अप्लाई कर सकते हैं ना, R1 गोज टू R1 माइनस R2, R2 गोज टू R2 माइनस R3, ठीक है ना, ये दोनों एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। वो तो मैं धीरे धीरे करना चाहता था, इसीलिए क्या करें, तो एक साथ अप्लाई करते हैं। क्या ट्रांसफॉर्मेशन किया, रो 1 को लिखा रो 1 माइनस रो 2 और साथ के साथ रो 2 को लिखा रो 2 माइनस रो 3, ठीक है सर। इससे क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 0 x माइनस वाई एक्स क्यूब वाई क्यूब, और यहाँ आ जाएगा 0 y माइनस जेड वाई क्यूब जेड क्यूब। तो डिटर्मिनेंट बन जाएगा 0 0 1 x माइनस वाई वाई माइनस जेड, यहाँ सिंपली z आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस कितना आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, और इसमें आ जाएगा y माइनस जेड है ना, वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब, तो y माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा जेड क्यूब, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, इस पहले रो में से x माइनस वाई, अगले में से y माइनस जेड कॉमन ले लिया और फिर ओपन भी कर लिया, ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 1 आ जाएगा। तो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस आएगा, बेसिकली दिस माइनस दिस ही आ जाएगा। लिख लेते हैं, कितना, x माइनस वाई वाई माइनस जेड मल्टीप्लाइड बाय दिस माइनस दिस आएगा ना, तो इसमें क्या है, इसमें वाई स्क्वायर तो कट ही रहा है, ठीक है ना, वाई स्क्वायर कट जाएगा, तो यार वाई जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स,
और इन दोनों में क्या है, y कॉमन आकर के z माइनस एक्स, y कॉमन आकर के z माइनस एक्स और प्लस z प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाय z माइनस एक्स। इन दोनों में क्या आ रहा है, z माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये बराबर हो जाएगा x माइनस वाई, y माइनस जेड, x माइनस वाई, y माइनस जेड, z माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स प्लस जेड। Hence proved. अगला क्वेश्चन, शो दैट ABC, BCA, CAB determinant is equal to ABC minus A cube minus B cube minus C cube। हाँ इधर देखो, देखो हर जगह प्रॉपर्टी लगाना जो है सही नहीं है ना, हर जगह दिमाग लगाना जरूरी है, ठीक है सर। तो आप क्या करें, डायरेक्ट मुंह फाड़ के जो है डिटर्मिनेंट ओपन कर देना, प्लस माइनस प्लस कितना है, ए बी सी, ए मल्टीप्लाइड बाय बी सी माइनस ए स्क्वायर आ रहा है, माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय बी स्क्वायर माइनस ए सी आ रहा है, और क्या प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय बी ए माइनस बी ए बी माइनस सी स्क्वायर आ रहा है, ठीक है ना। क्या गया, ए बी सी ये आ गया, सॉरी 3ABC आ गया यहाँ पर, ठीक है 3ABC, और कितना आ रहा, माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, ठीक है सर, हेंस प्रूव्ड। तो डिटर्मिनेंट को आप डायरेक्ट भी ओपन कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं आप प्रॉपर्टी लगाओ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, डिटर्मिनेंट दे रखा है 23, 36, 63, 66, 55, 143, 11, 26, 37 का डिटर्मिनेंट। जीरो, सही है। ये देखो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि ये 66, 55 और ये नंबर जो है ये तीनों 11 के मल्टीपल है ना, 11 6 जा, 11 5 जा और 11 13 जा। तो आप पहले तो 11 कॉमन निकाल लो, नंबरों को छोटा करो ना, ऐसे ही ओपन मत कर देना डायरेक्टली, ठीक है ना, पगला जाओगे, मतलब आंसर तो आ ही जाएगा, कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा। तो 11 डिटर्मिनेंट, 23, 36 और 63 आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 6, 5 और 13,
11, 26 और 37, ठीक है ना, ऐसा आ रहा है। अब आप भी ऐसा कर सकते हैं, एक तरीका तो ये कि दिस प्लस दिस माइनस दिस कर दो, ठीक है ना, तो 0 आ जाएंगे, ठीक है ना। रो 3 के अंदर क्या कर दो, रो 3 में कर दो रो 3 गोज टू रो 3 माइनस रो 1 माइनस रो 2, इससे भी काफ़ी सिंपल हो जाता है, ठीक है सर। अच्छा, आप यहाँ देखो ना, तो अब आप क्या करो, ये दोनों नंबर जो है कंपेरेबल है, ठीक है सर, ये दोनों नंबर कंपेरेबल है। इसमें क्या किया, इस कॉलम 1 में से कॉलम 2 घटा दिया, C1 गोज टू C1 माइनस C3, सॉरी कॉलम 3 घटा दिया, कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, ठीक है ना। इसमें से आपने ये घटा दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 12 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पर कितना आ गया 12, वो क्या है इसका डबल, यहाँ आ जाएगा 10, वो क्या है इसका डबल, और 26 क्या है इसका डबल। तो आप इसका डबल जो है आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसमें कर दो माइनस ट्वाइस ऑफ कॉलम 2, ठीक है। इससे क्या होगा, कॉलम 1 के जो सारे एलिमेंट हैं 23 माइनस 11 माइनस 12 कितना आ गया, 0 आ गया। 36 माइनस 26 माइनस 10 0 आ गया। 63 माइनस 37 माइनस 26 ये 0 आ गया। तो यहाँ पर जो सारे एलिमेंट हैं वो 0 0 0 आ गए। तो डिटर्मिनेंट के अगर सारे एक कॉलम के एलिमेंट 0 हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा। यहाँ से हम नेक्स्ट पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। अभी 4-5 क्वेश्चन जो है वो और हैं, उसके बाद फिर हम और क्वेश्चंस करेंगे।